हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल जैसे उच्च स्तरीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसकी तैयारी करवाई जा रही है। जैसे आपको पता है, संस्था द्वारा ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस संचालित हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी अब ऑफलाइन की तरह सिस्टमेटिकल रेगुलर क्लासेस आपको अवेलेबल रहेगी। मैं अमित शर्मा, आपका मैथ्स टीचर, आपसे रूबरू हो रहा हूँ रेशो और प्रोपोर्शन टॉपिक का कंप्लीट होने के बाद नए टॉपिक को लेके, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वैसे तो एक बेसिक सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको क्या है, इसकी जो मेन चीज़ें हैं जो आपको पता है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो चीज़ें आपको नई लग रही है आप नोट करते चलेंगे। उम्मीद है जो रेशो और प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया था वो आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका है। उस पर 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। कोई आपसे पूछ ले, बेटा बताओ वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो वर्ग क्या होता है। आपसे पूछे कि वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बेटा एक सिंपल सा जवाब देना है। किसी संख्या को, यानी कोई नंबर है बेटा, उसको क्या है, सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या गुणा कर देते हैं, तो जो आंसर प्राप्त होता है वही वर्ग होता है। जैसे यानी कोई नंबर है, किसी, आप देखिए बेटा लिखते रहिए, किसी संख्या को उसी सेम होता है बेटा, समान संख्या से क्या करना है बेटा, समान संख्या से गुणा करने पर वर्ग मिलता है। यानी स्क्वायर हमें क्या मिलती है बेटा, स्क्वायर मिलती है। कॉमन बात है बेटा, कॉमन बात है, इसमें कोई भी सोचने वाली कोई क्रांतिकारी बात है क्या? कोई क्रांतिकारी बात नहीं है सर। क्या है, वर्ग की अपने को डेफिनेशन पूछी है और हमने लिख दी है, किसी संख्या को उसी सेम संख्या से गुणा करने पर स्क्वायर मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताऊं बेटा, तो आप कह सकते हैं सर 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 12 × 12। चलेगा? बिल्कुल सर। तो 13 का स्क्वायर आपको पूछ ले तो बताएंगे बेटा 13 × 13। कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। ये क्या है बेटा, इनिशियल शुरुआत ही की है अपने, ये क्या है बेटा, स्टार्ट है। ये क्या है, सभी को आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि अगर आपसे पूछ ले बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, तो देखिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए अपने को इसको बोलते हैं बेटा पूर्ण वर्ग संख्या। हेडिंग लगाइए बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बेटा? पूर्ण वर्ग को क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्या होती है बेटा? परफेक्ट अगर आपको पूछ ले बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए बेटा, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट बहुत इजी है, आपको क्या है, बस स्टेप टू स्टेप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। टॉपिक इतना हार्ड नहीं है बेटा, लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा घूम के बन जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये वर्ग है या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या होना, प्रॉपर्टीज होना बहुत, याद होना बहुत जरूरी है। यानी गुणधर्म, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म है बेटा, वो आपको क्लियर होने चाहिए। पहले मैं आपको बेटा बता देता हूं पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे के। देखो बेटा, जैसे 1 का स्क्वायर आपको पूछ ले तो आप बोलेंगे सर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। केवल 10 तक ही स्क्वायर क्यों लिखे बेटा? एक प्रॉपर्टी समझते हैं हम, क्या गुणधर्म समझते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब होता है, जो ये आपको दिख रहे हैं ना 1, 4, 9, 16, ये देखिए बेटा 1, 4, 9, 16, 25, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 1, 4, 9, 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या बेटा? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर है? बिल्कुल सर हमारे क्लियर है। ठीक है बेटा, अब सिस्टमेटिक ढंग से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। आपने एक चीज नोट करी होगी, 1 से 10 तक की संख्या में देखिए कहीं भी यूनिट डिजिट में आपको 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट देखिए बेटा, यूनिट डिजिट देखिए,
डिजिट देखिए, यानी इकाई का अंक देखिए बेटा, इकाई का अंक अगर देखेंगे आप, इकाई का अंक देखिए बेटा, इनमें सभी में 1 से 10 तक के वर्ग जो निकाले हैं हमने, स्क्वायर्स निकाले हैं, इनमें देखिए बेटा इकाई के अंक में आपको क्या 2, 3, 7, 8 मिल रहा है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। क्यों? देखिए बेटा 1, 4, 9, फिर 6 मिला, फिर 5 मिला, 6 मिला, 9 मिला, 4 मिला, 1 मिला, 2, 3, 7, 8 कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्लियर है बेटा? अब चलिए आगे। अब देखिए बेटा आपको एक तरीका बताता हूं मेरे में, ठीक है? ये अपने को बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि वर्ग किसे कहते हैं और पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, ये हम जान चुके हैं। अच्छा, अब बेटा अपने पास एक नई चीज आती है, वो क्या है? वो है बेटा वर्ग निकालने का तरीका। अब अपने को क्या है? वर्ग निकालने का तरीका अपने को पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं बेटा? पूछ लेते हैं, वर्ग निकालने का तरीका हेडिंग रहेगी वर्ग निकालने का तरीका। अच्छा सर, वर्ग निकालने का तरीका हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बेटा। देखिए क्या करना है, वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का किसी संख्या से गुणा होता है। ये देखिए बेटा 42 का स्क्वायर पूछ ले, यानी आपको पूछा है 42 का वर्ग बताइए। क्या पूछा बेटा? 42 का वर्ग। क्या हम हर चीज को रटते फिरेंगे? बिल्कुल नहीं रटेंगे। बिल्कुल, मेरे क्लास में तो बेटा आपको रटना ही नहीं है। जो चीज रटने वाली होगी मैं बोल दूंगा आपको रटना है। आपको 1 से 10 तक रटना है, 1 से 10 तक की स्क्वायर आपको रटनी है। अब देखिए बेटा निकालते हैं। क्या इसके कितने मेथड हैं? इसके मेथड है बेटा 3। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड। सर बता दीजिए मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड क्या क्या है? तो देखिए बेटा मेथड फर्स्ट तो बेटा हम छोटी क्लासों में करते ही आ रहे हैं। 42 का 42 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ठीक है, गुणा करते आ रहे हैं। पहले 2 से करते हैं, 4 और 8 मिलता है, फिर ये गुणा लगा देते हैं, फिर होता है बेटा 4, 8 और 16, फिर क्या होता है 4, 6 और 17, 64। क्या ये आ गया? बिल्कुल सर, 42 का जो स्क्वायर है वो आ गया 17, 64। पहले मेथड जो गुणा वाला है सिंपल, जो 5वीं, चौथी, तीसरी में हम करते आ रहे हैं, हमें सीधा डायरेक्ट गुणा। दूसरा मेथड क्या है बेटा? दूसरा मेथड देखिए क्या है, आपके पास है 42 का स्क्वायर करना है। क्या करना है बेटा? 42 का स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है? लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो। कर दिया सर। 2 का स्क्वायर होता है 4, आगे वाले का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर होता है सर 16। इनका क्या करो बेटा? 4 को 2 से और 2 को 2 से, इनको क्या करो बेटा? गुणा कर दो। 4, 2, 8, 8 दूनी 16, ये 16 आ गया, ठीक है। यहां पर 4 रहेगा, यहां पर 6, ये हासिल आगे ऐड हो जाएगी बेटा, प्लस कर देनी है, और ये हो गया 17, 64। क्या सेम आंसर आ रहा है? बिल्कुल सर, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड से हमारा आंसर जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो मेथड थर्ड की तरफ चलते हैं। मेथड थर्ड क्या कहता है बेटा? ये देखिए बेटा, ये है एक प्रकार का गुणा ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है बेटा? मॉडिफाई है। कैसे है बेटा? आपने क्या है, अपन करते हैं, देखो पहले तो इकाई के अंक का आपस में गुणा, जो यूनिट नंबर है उनका बेटा आपस में गुणा कर दो, 4 आ गया। आ गया बेटा? अच्छा, जो दिख रहे हैं बेटा इनको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। देखो 4 दूनी 8, 8 और 8 16, और आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करके बेटा जोड़ देना है। क्या होगा? 16 हासिल 1, 4, फिर इनका आपस में गुणा करो, 4, 4 16 और 1 जोड़ दो 17। क्या बेटा ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? क्या सर बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो कैसे किया बेटा? देखो पहले तो मैंने किया था इकाई अंकों का गुणा। क्या किया बेटा? इकाई अंकों का गुणा कर दिया। फिर क्या लिखना है बेटा? वज्र गुणा किसका बेटा? ढाई का इकाई से इस तरीके से वज्र गुणा करना है और फिर प्लस कर देना है, फिर वज्र गुणा फिर प्लस करना, ठीक है। और फिर क्या था बेटा? ढाई के अंकों का यानी जो क्या था? टेंस पे था ना, उसका क्या किया? ढाई अंकों का गुणा किया। क्या बेटा क्लियर है? क्या बिल्कुल सर हमारे क्लियर है। क्या मेथड, तीनों मेथड आपको समझ में आ गए हैं क्या? ठीक है बेटा, आपको प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। अब आगे चलते हैं। अब रूल्स ऑफ 5 देखो बेटा, रूल्स ऑफ 5, रूल ऑफ 5 देखो बेटा क्या है? देखिए बेटा क्या है रूल ऑफ 5? रूल ऑफ 5 क्या कहता है बेटा? देखिए 5 का नियम क्या कहता है? ये 5 का नियम कौन सा है? 5 का नियम है जब 5 क्या हो बेटा? यूनिट
प्लेस पर हो, यूनिट प्लेस पर हो। कैसे बेटा? यूनिट प्लेस पर मतलब क्या है? इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? 5 होना चाहिए। सर कैसे कर लेंगे 5 होगा तो? देखिए बेटा, किसी भी नंबर का इकाई का अंक 5 हो तो आपको स्क्वायर याद करने में क्या लगेगा बेटा? चुटकी का काम है आपका। कैसे? 1 सेकंड का काम है। ध्यान से देखना बेटा, देखिए लिखिए, जब जब देखिए बेटा, साथ में नोट करते चलेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है आपको, लिखिए जब जब इकाई का अंक अंक क्या हो बेटा? अंक 5 हो तो, अब देखिए बेटा, जब इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो। यूनिट डिजिट क्या हो बेटा? यूनिट डिजिट डिजिट क्या हो बेटा? 5 हो। देखिए लेते हैं एक एग्जांपल बेटा, आपको जो याद रहता है वो 15 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप समझने में आसानी होगी बेटा। देखिए बेटा, 15 का स्क्वायर करने के लिए आपको बोल दिया जाता है। अच्छा क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना, देखना है क्या यूनिट डिजिट 5 है क्या? बिल्कुल सर, यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो आपको क्या करना है बेटा? 5 का क्या करना है बेटा? स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर तो सभी को याद है, बिल्कुल सर, 5 का क्या होता है? 25 होता है। और ये 1 है ना, इसको काउंटिंग में, गिनती में जो आगे वाला अंक है ना, उससे क्या कर देना है? गुणा करा देना है। सिंपल गुणा करा देना है बेटा। 1 के आगे क्या आता है सर? 2 आता है, तो 1 को किससे गुणा कराएंगे सर? 2 से गुणा करवा देंगे और ये लिख देंगे। क्या ये 15 का स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। क्या हम एक और देख लें? बिल्कुल सर, एक और करवाइए। तो ये देखिए बेटा क्या है, दूसरा देखिए, 35 का आपने को क्या कह दिया? स्क्वायर ज्ञात करो। 35 का स्क्वायर ज्ञात करो। क्या आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 दिख रहा है क्या? सर बिल्कुल हमें इकाई का अंक 5 दिख रहा है। ये देखिए 5 का क्या करना है बेटा? 5 का स्क्वायर करना है। कर दिया सर। फिर क्या करना है? मैंने कहा था जो बच गया 3, 3 का आगे वाला अंक क्या है सर? 4। 3 को 4 से गुणा करवाइए, 3 को 4 से क्या करवाइए? गुणा करवाइए और लिख दीजिए 3 4 12, 12 25। 35 का स्क्वायर 12 25। सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? चुटकियों का काम है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए बेटा, 65 का स्क्वायर क्या करना है? 5 का 25 लिखा सर, बिल्कुल 5 का 25 लिखा। क्या बेटा 6 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 6 को जो उससे आगे वाला अंक है, 6 का आगे वाला अंक बेटा 7 होता है, और 7 से क्या करा दें? मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा। और ये क्या आएगा? 6 7 42, 42 25। क्या आप कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके देख लीजिए सर। 95 का स्क्वायर करके देखते हैं बेटा। चुटकियों का काम है अपने। सबको लगेगा टाइम, लेकिन हमें नहीं लगेगा, मेरे बच्चों को नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना? बिल्कुल। देखो 9 से आगे 10, 90, 25। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर, हमारे क्लियर है। एक बार देख लीजिए बेटा, ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने लिखाया है वो क्लियर है क्या आपके? क्लियर है क्या बेटा? देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या ये मैजिक ट्रिक आपको समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको बेटा स्क्वायर रटनी नहीं है। जहां तक हो सकेगा मैं आपको इस दुविधा से निकाल दूंगा, रटने वाली दुविधा से मैं निकाल दूंगा। आपको केवल मेरा क्या है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्या है, ध्यान से बस फॉलो करना है बेटा। ठीक है, रटने वाली दुविधा है वो आपकी मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए चलिए बेटा आगे चलिए। अब क्या है? अब क्या है? प्रॉपर्टीज लिखते हैं बेटा, गुणधर्म लिखते हैं। क्या गुणधर्म लिखते हैं? किसके? पूर्ण वर्ग संख्याओं के। पूर्ण वर्ग। देखिए बेटा क्या लिखते हैं, पहले ऐसे करो, पहले आपको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक और बताता हूं। 100 के जो आसपास होती है ना बेटा, लिखो। आज आपको रटने वाली दुविधा से निकाल देता हूं बेटा। देखो 100 के जो आसपास है, 100 के आसपास की संख्याओं, आसपास की संख्याओं का स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा? ये प्रश्न आ गया, 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर कैसे करेंगे? आपको बेटा एक ट्रिक बता देता हूं, जल्दी से देखो। 99 100 के पास है क्या? 98 100 के पास है क्या? 97 100 के पास है क्या? 96 100 के पास है क्या? बिल्कुल है। 95 100 के पास है क्या? 94, 91, 87, 100 के पास है क्या बेटा? 87। ये देखिए बेटा
क्लियर है क्या? देखिए अब बेटा एक ट्रिक बता देता हूं आपको। जब संख्या क्या हो, जब नंबर क्या हो बेटा 100 के पास हो, जैसे 5 की बताई थी वैसे ही बताने वाला हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना है, आप क्लियर कर पाओगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 99 100 से कितना दूर है, पहले तो ये देखना है। इसमें क्या है बेटा, आधार है ना, आधार। आधार मैंने क्या क्या है, आधार किसको माना है बेटा, 100 को माना है। किसको माना है, 100 को माना है। आधार बेटा किसको माना है, 100 को माना है। सर बिल्कुल सही बात है। अब करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना। 99 100 से कितनी दूर है सर, एक कदम पीछे है, यानी -1, यानी कितना है, ये -1 है कि नहीं, एक कदम पीछे है। बिल्कुल सर। अपने को क्या करना है, अपने को जो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का सर 1 ही होता है, लेकिन अपने को 2 अंकों की बात कर रहे हैं। 99 में कितने अंक है, 2 अंक, तो 0 1 लिखना है। और 99 से 1 कम है, 100 क्या है, 100 से 99 1 कम है, तो 99 -1 है, इसको क्या लिखना है बेटा, 98 लिखना है। दोबारा देखो बेटा, कोई दिक्कत आई क्या, अरे कोई दिक्कत आई क्या? देखो कैसे करना है, कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। अब क्या है 95 का, देखो एक बार 95 100 से कितनी दूर है सर, -5 बच जाता है। अंतर कितना है, -5, कम कितना है, -5। ठीक है, तो अब देखिए बेटा क्या करना है, अपने को क्या करना है, 5 का कितना होता है, 25 होता है। क्या होता है बेटा, जो है यहाँ पे माइनस कर, जो कम है उसका क्या करना है बेटा, जितना कम है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसके बाद में 95 से 5 कम करेंगे तो 90 25। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। एक और करवा देता हूं बेटा आपको, देखो 97 का देखिए, 97 का देखो, 97 का देखो, 97 कितना कम है सर, 3 कम है। 3 का क्या होता है, 0 9 होता है। ठीक है, 97 से फिर 3 कम करो, 97 से 3 गए बेटा 94 0 9। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर हमारा क्लियर है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, अब देखिए बेटा एक और करवा देता हूं आपको, 87 का देखो। 87 देखो, ये अलग चीज है। 87 का क्या होता है बेटा, देखो 87 कितना दूर है, 87 है 13 दूर। कितना, 13 दूर है। कितना, 13 दूर है। अच्छा 87 में से 13 का क्या होता है बेटा, 169 होता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, अंक कितने होने चाहिए, 2 अंक कितने आगे, 3। कोई बात नहीं, इलाज करेंगे इसका। 87 में से 13 कम किए, क्या होगा बेटा, 84 और 10। 87 में से 13, 7 में से 3 गए 4 और 74 बचेंगे। कितना बचा बेटा, 74 हो गया। अब इसको एक को क्या है, अपने को रखना है, रखने 2 अंक है। रखने कितने बेटा, रखने सर 2 अंक है। कितने, क्योंकि इसमें 2 ही है, तो ये कहां जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा बेटा, 75 69। क्लियर है क्या? देखिए 87 का स्क्वायर करके देखिए, 64। 87 का स्क्वायर कैसे करेंगे, उस फॉर्मूले से कर लो बेटा। किससे, देखो 87 का स्क्वायर सीधा कर लो आप। किससे, देखो चेक करने के लिए, देखो 87 का स्क्वायर है अपने पास, 87 का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना। देखो 49 64, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, 9 6 बच गए, कितना 116 में 11 और 75 69। हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये 9 आ गया और ये ऐड इसमें हुआ, 116 6 आएगा, 11 इसमें चला जाएगा, 75 69। क्या आप क्लियर कर पा रहे हो बेटा, मैं जो बताना चाह रहा हूं? देखिए ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या बताया है, देखो मैंने बताया बेटा, जो क्या है 100 के आसपास की संख्या है। अब 100 के आसपास की संख्या को क्या करना है बेटा, जो अब देखो 98 है, 98 का देखिए, 98 2 कम है, तो जो कम है ना उसका स्क्वायर तो यहां लिख दो। अगर 1 अंक आ रहा है तो क्या करना है बेटा, 0 लगा सकते हो। अगर 3 अंक आ रहे हैं तो आगे वाला जो तीसरा डिजिट है सैकड़े का, वो क्या चले जाएगा बेटा, आगे में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? और इसमें क्या है 9604, इसमें से 2 माइनस कर देने हैं। क्लियर है? अब देखिए बेटा इतना क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल और देखिए, अगर 105 आ जाए, 106, ये भी तो 100 के नजदीक ही है, 108, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, 112, ये 4 और कर लो, क्या है 100 के नजदीक है। अब क्या करना है बेटा, बेस 100 ही है, क्या है, आधार। देखिए बेटा आधार यानी बेस क्या है बेटा, बेस आपका 100 ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 100 ही रहेगा। देखिए कैसे, अब याद रटने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं रटने की जरूरत है आपको, बस केवल ये मेथड समझ में आना चाहिए। आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100 के आसपास हो। फिर 50 के आसपास का स्क्वायर और याद करना सिखाऊंगा। 41 से लेकर 60 तक का स्क्वायर आप चुटकियों में याद कर पाएंगे। देखिए बेटा क्या है 100 से ये कितना है, +5 है। कितना ज्यादा बेटा, +5। जितना ज्यादा हो कम हो उसी का यूज करना है। क्या 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा सर। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्लस करना है। उसमें क्या था, कम था इसलिए माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस करना है तो 105 और
5 क्या हो गया 110 25। कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। देखिए ये प्लस 6 है, ज्यादा है 100 से, तो 6 का 36 करना है और 106 का 112 करना है। कोई दिक्कत आ रही है? 112 वाला देख लीजिए एक बार। देखिए बेटा क्या था, ये था प्लस में 12 ज्यादा, कितना? प्लस में 12 ज्यादा। 12 का कितना होता है बेटा? 144। और 112 और 12 कितने हो गए? 112 और 12 हो गए 124। क्या दिक्कत आ रही है? दो ही रखने हैं, मैंने कहा था जो आगे एक बचेगा वो आगे वाले में ऐड हो जाएगा। 125 और 44 हो गया, 125 से 44 हो गया। कोई दिक्कत आ रही है क्या? चेक कर लेते हैं बेटा। 112 को चेक कर लो, 2 का 4, 11 का 121, 22 44, 4 पड़ा है, 4 पड़ा है, 125 से 44 पड़ा है। क्या वही आ रहा है क्या बेटा जो यहां पर है? क्या वही आ रहा है क्या? कोई दिक्कत आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि आपको यह समझ में नहीं आया होगा। क्लियर है? एक और देख लीजिए बेटा, 108 वाला कितना ज्यादा? 8 ज्यादा सर। कितना ज्यादा? 8 ज्यादा है सर। तो क्या करना है? 8 का 64 लिखना है। लिख दिया? ठीक है। और इस 8 को, ये ज्यादा है तो इसको 8 को 108 में फिर जोड़ना है। 108 और 8 116। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो आप 100 के आसपास वाला समझ पाए, जिसका यूनिट डिजिट 5 है वो भी समझ पाए। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको करना है बेटा 50 के आसपास वाला। एक और देखिए 50 के आसपास वाला, 50 के आसपास वाला वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो आपको करना क्या है? आपको जो रेशो और प्रोपोर्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बेटा, उस पर क्या करना है? अभ्यास करना है। आपको 50 क्वेश्चनों के क्या मिल जाएंगे बेटा? प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और उसका प्रैक्टिस करना है। आपको सारे टाइप को ध्यान से पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज को समझते हुए पर्सन को सॉल्व करते हुए चलना है। पर्सन खुद क्वेश्चन आपको खुद बेटा सॉल्यूशन तक ले जाएगा। ठीक है। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, निरंतर आपको पढ़ना है बेटा, हर दिन पढ़ना है। ठीक है। पढ़ो कम कम पढ़ो चाहे, पर रेगुलर पढ़ना है आपको बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लासेस लग रही है उन क्लासेस को रेगुलर लगाना है। ठीक है। पढ़ाई ऐसा नहीं है आज 14 घंटे पढ़ लिए और कल 2 घंटे भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है। इससे अच्छा तो 6 ही घंटे पढ़ दो, कम पढ़ दो बेटा, पर रेगुलर पढ़ो। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। उच्च स्तरीय विद्यालय है। ठीक है। खुद का अपना एक उनका रेपो होता है। ठीक है। डिसिप्लिन है। ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो विशेष बात होगी। इस हिसाब से ही विशेष तैयारी की भी जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर जो नोटिफिकेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड आएंगे, स्टडी मटेरियल से जो नोटिफिकेशन आएंगे, वो आपको अवेलेबल होते रहें। ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।